हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो ट्रेडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम सितंबर मंथ की रीडिंग कर रहे हैं। हम देखेंगे सितंबर मंथ में कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ, कैसे रहेगी आपकी हेल्थ, कैसा रहेगा आपका करियर, क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है, क्या आपको करना चाहिए, वो गाइडेंस भी मिलेगी। ओके, तो ये टाइमलेस रीडिंग है, सबके लिए है। आप मेल हो फीमेल हो अपने लिए देख सकते हो, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ में आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या एनर्जी का फ्लो है, आप किस एनर्जीज में रहोगे। ओके ओके गाइस, तो अपना 3 बार नाम लेकर ही वीडियो देखिए। ओके, तो सितंबर मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली है आपकी, आप किस एनर्जीज में रहोगे। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये एक साइन है यूनिवर्स का, डिवाइन का। ये आपके लिए एक मैसेज है, ठीक है, आपके लिए एक मैसेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 3 कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं और बॉटम से है पास्ट लाइफ। देखिए, सबसे पहले तो आप ऑलरेडी किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, राइट। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो या किसी ऐसी जगह पर हो या ऐसे लोगों के साथ जुड़े हो जहाँ पर आपको तकलीफ मिल रही है, संघर्ष मिल रहा है, आपका सुख चैन चला गया है, फिर चाहे वो कोई रिश्ता हो या फैमिली में प्रॉब्लम हो या करियर में प्रॉब्लम हो या जॉब में प्रॉब्लम हो, जो भी हो, ठीक है। अगर आपको किसी से तकलीफ मिल रही है, पेन मिल रहा है, आप अंदर से टूट रहे हो, लेकिन उससे आपने बहुत कुछ सीखा भी अपने लाइफ में, राइट, कुछ लेसन भी सीखे हैं आपने, तो ये यहाँ पर एक साइन बता रहा है कि आप एक कार्मिक रिश्ते में हो। अगर आपको रिलेशनशिप में तकलीफ मिली है तो आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं तो आप टॉक्सिक लोगों के बीच घिरे हुए हो। अगर फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही है तो कुछ ना कुछ कर्मा है जो आप फेस कर रहे हो। और कर्मा ये नहीं है कि आपने कुछ गलत करा है, कर्मा ये है कि आपको कुछ ना कुछ सीखना है, वहां से कुछ लेसन सीखने हैं। और हमेशा पेन देकर ही लेसन सीखा जाता है। तो आपको पेन इसलिए मिल रहा है, दुख इसलिए मिल रहा है ताकि आप लेसन सीखो और ग्रो करो अपनी लाइफ में। और आप अभी तक जिन भी रिश्तों में थे जहाँ पर आपको पेन मिल रहा था, तकलीफ मिल रही थी, जिस भी जगह में थे, जिन भी लोगों के साथ जुड़े थे, वो सिर्फ कार्मिक थे, टॉक्सिक लोग थे, अच्छे नहीं थे आपके लिए, राइट। इसलिए आपको उनसे तकलीफ मिल रही थी, दुख मिल रहा था, स्ट्रगल मिल रहा था, धोखा मिल रहा था, पेन मिल रहा था। तो अब सितंबर मंथ में ये जो टॉक्सिक साइकिल है आपका, ये जो कार्मिक साइकिल है, वो यहाँ पर खत्म होने वाला है। आप अपने जीवन में एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, अपने पास्ट लाइफ के कर्मों को क्लीन कर रहे हो, अपने लेसन सीख रहे हो, अपनी ग्रोथ कर रहे हो। तो एक जो साइकिल है आपका वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि अभी तक जो आपने तकलीफें झेली, जो संघर्ष करा, जो दुख मिला, अब वो आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपने लेसन सीख लिए हैं। आपको समझ में आ चुका है कि ये लोग मेरे लिए नहीं है, ये रिश्ता मेरे लिए नहीं है। आपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट सीख ली है, खुद को समझ लिया है, खुद की लाइफ को समझ लिया है, खुद की रिस्पेक्ट को समझ लिया है, खुद की वैल्यू को समझ लिया है, खुद की भावनाओं को समझ लिया है। तो यही तो लेसन आपको सीखना था, राइट। तो ये आपने सीख लिया है। तो आप अपनी लाइफ में जो भी पेन झेल रहे थे, जो भी संघर्ष कर रहे थे, वो यहाँ पर अब खत्म हो रहा है। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है। तो जो सितंबर मंथ की एनर्जी है वो है कंप्लीशन की। फिर है यहाँ पर फ्रेंडशिप। सितंबर मंथ में आप कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपको कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट करेंगे। सितंबर मंथ में आप ऐसे लोगों से जुड़ोगे जो आपका साथ देंगे। 2 नंबर का कार्ड भी है, रियूनियन का कार्ड भी है, रिश्तों का, रिलेशनशिप्स का, फ्रेंडशिप्स का, राइट। तो सितंबर मंथ में आप ऐसे लोगों से जुड़ोगे, ऐसे लोगों से मिलोगे, ऐसे रिश्तों में जाओगे, ऐसी पार्टनरशिप में जाओगे जहां पर लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे, ठीक है।
तो कुछ नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं सितंबर मंथ में, कुछ नए लोगों से मिलने वाले हो। मैंने कहा ना, आपके लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, तो जो बुरे लोग थे, टॉक्सिक लोग थे, वो सब निकल चुके हैं। अब आगे जो लोग आएंगे आपके लाइफ में वो सपोर्टिव लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, राइट। तो नए लोग, नए रिश्ते, नई फ्रेंडशिप, सपोर्टिव पीपल आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो एनर्जी वही बन रही है कि सितंबर मंथ में आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, रिश्तों में साथ मिलेगा और कुछ नए रिश्ते बन रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो कार्ड, आप जिन भी सिचुएशन में अटके हुए थे, लटके हुए थे, ना यहाँ जा रहे थे ना वहां जा रहे थे, राइट। आप फंसे हुए थे, ना आप मूव ऑन कर पा रहे थे, ना आप आगे बढ़ पा रहे थे, ना आप कोई डिसीजन ले पा रहे थे, ना आप निकल पा रहे थे। तो आप बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए थे, ना यहाँ के ना वहां के। अगेन 2 नंबर का कार्ड है। 2 सितंबर आपके लिए बड़ी स्पेशल हो सकती है, राइट। 2 नंबर काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, ठीक है। इसको नोट कर लो, सितंबर की 2 तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप जिस भी कंफ्यूजन में थे, जिस भी उलझन में थे, आप वहां से बाहर निकल सकते हो। जो भी चीजें स्टक थी, रुकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो रुके हुए काम बनेंगे। अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे तो एक्शन लेकर आगे बढ़ोगे। जहां भी फंसे हुए थे, जहां भी कंफ्यूजन थी, वहां से बाहर निकलोगे, राइट। एक फाइनल डिसीजन बनाओगे। तो जो काम रुके हुए हैं, जो चीजें रुकी हुई है, जो ग्रोथ रुकी हुई है, अब वो सितंबर मंथ में आगे बढ़ेगी। वो रास्ते मिलेंगे आपको जिससे आप आगे बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में, मूव ऑन कर पाओगे, एक्शंस ले पाओगे, डिसीजंस ले पाओगे, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाओगे। फिर है यहाँ पर कंडीशनिंग, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आपको हीलिंग मिलेगी। अगर इमोशनली परेशान हो, पेन में हो, तो हीलिंग मिलेगी वहां से। मेंटली स्ट्रेस में हो, कंफ्यूजन है, टेंशन है, तो हीलिंग मिलेगी वहां से। सुकून मिलेगा आपको। हेल्थ इश्यूज है तो हीलिंग मिलेगी आपको। तो सितंबर मंथ में हीलिंग आ रही है आपके लिए, हीलिंग मिलेगी आपको। जो भी इश्यूज से आप गुजर रहे हो, जो भी टेंशन प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, सुकून नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, हेल्थ इश्यूज है, इन सब से आपको राहत मिलेगी। तो सितंबर मंथ आपके लिए हीलिंग का मंथ रहेगा, बदलाव का मंथ रहेगा, पॉजिटिविटी का मंथ रहेगा, कुछ अच्छे चेंजेस और कुछ अच्छे रिश्तों का मंथ रहेगा। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए क्या हो सकता है, या आगे क्या आ सकता है आपकी लव लाइफ में। सितंबर मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। 10 सन कार्ड है, लव लाइफ के लिए भी काफी पॉजिटिव कार्ड आया है। सितंबर मंथ में कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनने वाला है आपका किसी के साथ, और ऐसा रिलेशनशिप जो शायद शादी तक पहुंच जाएगा। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है आपकी लाइफ में एक नया कनेक्शन आ रहा है, आपका सोलमेट आ रहा है। सितंबर मंथ में आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, जिसके साथ रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। जो आप चाह रहे हो, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप, वो आपको मिलेगा। तो सितंबर मंथ में ये ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए, ये बदलाव आ रहा है, ये गुड न्यूज आ रही है कि आपका सोलमेट आपके लाइफ में आ रहा है। अब तक जो पर्सन था आपके साथ वो आपका सोलमेट नहीं था, वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप था, टॉक्सिक रिलेशनशिप था। बट अब जो आपकी लाइफ में आगे आने वाला है वही आपका असली सोलमेट है, जो आपको प्यार देगा, सपोर्ट देगा, साथ देगा, रिश्ते में एफर्ट देगा। और आप इसको पहचान भी जाओगे, इसकी बातों से आपको महसूस होगा, इसकी एनर्जी से आपको महसूस होगा। जब आप इस पार्टनर से बात करोगे, आपको अपने आप अंदर से फील होगा कि ये आपको, और आप इसको पहचान भी जाओगे। जब आप इससे बात करोगे, कनेक्ट करोगे, आप इसकी एनर्जी से पहचान जाओगे, इसकी बातों से पहचान जाओगे कि ईश्वर ने वही इंसान भेजा जैसा मैं अपने लिए चाहता था, जैसा मैं अपने लिए चाह रही थी। तो जैसा आप चाह रहे हो, लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव, इक्वल गिव एंड टेक करने वाला, प्यार देने वाला, साथ देने वाला, वही पार्टनर आपके लिए आ रहा है, ठीक है। और इसी पार्टनर के साथ आपका रिश्ता आगे लॉन्ग टर्म जाएगा, और इसी पार्टनर के साथ आगे शादी भी हो सकती है आपकी, राइट। क्योंकि आपका सोलमेट आ रहा है अब आपकी लाइफ में, लेकिन आप
कि लाइफ में ऑलरेडी आपको धोखा मिल चुका है, लोगों ने आपको तकलीफ दी है, धोखा दिया, आपका ट्रस्ट तोड़ा है। इसलिए जब आप इस पार्टनर से मिलोगे सितंबर मंथ में, इससे जुड़ोगे, तो आप डरोगे आगे बढ़ने से, क्योंकि आपको पास्ट में बुरे एक्सपीरियंसेस मिल चुके हैं, रिश्तों में धोखा मिल चुका है। इसलिए आप सोच सोच कर इस पार्टनर के लिए आगे बढ़ोगे कि मैं आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, आप कंफ्यूज रहोगे, आप इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होगे, जो कि अच्छी बात भी है, राइट? क्योंकि आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस मिल चुके हैं, तो बेहतर है कि आप आगे अपनी लाइफ में सोच समझ कर चलो। ठीक है, तो आगे आप ऐसा ही करोगे, आप आगे जो रिश्ते में जुड़ोगे, जिस पार्टनर की तरफ आगे बढ़ोगे, आप सोच समझ कर चलोगे ताकि आपको दोबारा से धोखा ना मिले। और ये पार्टनर आपके असली सोलमेट है, आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है, जो अब आपकी लाइफ में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो गुड न्यूज ये है, सितंबर मंथ में आपकी लव लाइफ शुरू होने वाली है एक नए पार्टनर के साथ। आपके सोलमेट आपको मिलने वाले हैं, और इसी पार्टनर के साथ अब आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जाएगा आपका। ठीक है, तो लव लाइफ में कितना अच्छा बदलाव होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा ना कि पास्ट लाइफ साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है, तो अब तक जो रिश्ते थे, जो लोग आपके लाइफ में आए, वो सिर्फ आपके कार्मिक थे या टॉक्सिक रिलेशनशिप थे, वो सब जा चुके हैं आपकी लाइफ से। तो जब वो गए, तो अब नए रिश्ते के लिए शुरुआत हो रही है। सितंबर मंथ में आपका करियर कैसा रहेगा? क्वीन ऑफ कप्स है। देखो, करियर को लेकर तो काफी परेशान हो आप, काफी बर्डन में हो, करियर को लेकर काफी कंफ्यूज हो। ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो करियर के लिए, आपको समझ में नहीं आ रहा कि करियर के लिए क्या स्टेप लेना है, क्या एक्शन लेना है, क्या करना है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में दिख रहे हो। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि करियर में आपको ग्रोथ मिलने वाली है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, पार्टनरशिप मिलने वाली है। करियर में आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर सकते हो, करियर में आपको किसी का साथ मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है, कोई अच्छी जॉब मिलने वाली है जो आप चाह रहे थे, सोच रहे थे। और आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो सितंबर मंथ में। तो करियर में अपॉर्चुनिटी आ रही है, जॉब मिल रही है जैसा आप चाह रहे हो। अगर आप ड्रीम जॉब चाह रहे थे तो ड्रीम जॉब मिलेगी, करियर में किसी का साथ चाह रहे थे तो साथ मिलेगा। ठीक है, और वो जॉब आगे आपका करियर बनेगा, वो लॉन्ग टर्म चलेगा, वो स्टेबल करियर बनेगा आगे, और आगे उसी में आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो करियर में भी जो टेंशन थी, परेशानी थी, वो यहाँ पर खत्म होगी, लोगों का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो करियर में भी आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, और एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हाँ, मुझे अब इस रास्ते पे चलना है, मुझे अब ये करना है। ठीक है, और देखते हैं कैसा रहेगा आपका करियर सितंबर मंथ में। कार्ड गिर गया है, कैसा रहेगा आपका करियर सितंबर मंथ में? क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। एडवांसमेंट, एडवांसमेंट होने वाली है आपकी। करियर ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर फील्ड ऑफ वर्क। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, वहाँ पर आपको ग्रोथ मिलने वाली है। अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे। देखो, यहाँ पर साफ लिखा है कि अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपके रास्ते में, आप धीरे धीरे सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो, आपके रास्ते खुल रहे हैं, प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है, ब्लॉकेजेस खत्म हो रहे हैं, आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड इम्प्रूव योर फाइनेंस। तो अपना टाइम अब और वेस्ट मत करो, क्योंकि आपने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, बहुत टाइम वेस्ट मत करो। अब अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करो, करियर में काम करो, मेहनत करो, और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ो। क्योंकि जो डायरेक्शन आपको मिलने वाली है सितंबर मंथ में, जो पाथ आपको मिलने वाला है, उसकी ओर आगे बढ़ो, उसमें आपको आगे सक्सेस और ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, तो जैसे लव लाइफ में चेंज है, कोई नया पार्टनर आ रहा है, नए रिश्ते जुड़ रहे हैं, ऐसे करियर में भी बदलाव है। करियर में भी चेंजेस आ रहे हैं, नई जॉब मिल रही है, नई डायरेक्शन मिल रही है, राइट? तो आपके लव लाइफ और करियर दोनों में चेंज है। अब आपकी हेल्थ कैसे रहेगी सितंबर मंथ में? सितंबर मंथ में हेल्थ कैसी रहेगी? 5 ऑफ सोर्ड्स है,
देखो अभी तक तो आप हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे, मेंटल स्ट्रेस हो रहा था, डिस्ट्रैक्शंस हो रही थी, डिस्टरबेंस हो रही थी, स्ट्रेस हो रहा था, एग्जाइटी हो रही थी, माइंड इतना खराब हो रहा था, तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी, राइट? क्योंकि जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसकी वजह से आप बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत स्ट्रेस ले रहे थे। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम तो हो रही थी, डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, आप खुद पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप बहुत परेशान हो गए थे अपनी प्रॉब्लम से। ठीक है, लोगों से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही थी, करियर में रुकावटें आ रही थी, तो बहुत प्रॉब्लम आप झेल रहे थे और हेल्थ इश्यूज भी आपको हो रहे थे। लेकिन अब सितंबर मंथ में आपकी रिकवरी होगी, राइट? धीरे धीरे आपकी हेल्थ ठीक होगी, धीरे धीरे आपके हेल्थ इश्यूज खत्म हो गए, रिकवरी होगी, राइट? आपको पेशेंस रखना होगा, बट ठीक है, आपको पेशेंस रखना होगा गाइस। देखो चीजें धीरे धीरे ही होंगी, एकदम से तो जादू नहीं हो जाएगा, राइट? धीरे धीरे ही बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे, बट आपको पेशेंस रखने होंगे। आप जितना ओवर थिंकिंग करोगे, जितना टेंशन लोगे, जितना स्ट्रेस लोगे, उतना आपके हेल्थ इश्यूज खराब हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप पेशेंस रखकर चलो, जल्दबाजी मत करो, शांति से चलो, स्ट्रेस मत लो, ठीक है, पॉजिटिव रहकर चलो। तो आपके लिए गाइडेंस भी है कि सितंबर मंथ में आपके हेल्थ इश्यूज भी रिकवर हो जाएंगे, धीरे धीरे हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएंगे, बट आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, वरना फिर से आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। ठीक है, आपको अपनी हेल्थ के लिए क्या करना है वो मैं देख लेती हूँ। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ठीक है, देखो आपको स्ट्रेस क्यों हो रहा है? पास्ट की वजह से, कि पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, पास्ट के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, गिल्टी फील कर रहे हो, राइट? तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको परेशान करेंगी, ठीक है, और आप बार बार पास्ट के बारे में सोचते हो, परेशान होते हो, रोते हो, स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो आपसे वही कहा जा रहा है कि आपको पास्ट से मूव ऑन करना है, पास्ट की बुरी यादों से बाहर निकलना है, टॉक्सिक लोगों से बाहर निकलना है। तो आप पास्ट के बारे में मत सोचिए, जो हो गया बीत गया उसे लेट गो कीजिए, वहां से मूव ऑन कीजिए, अपने पास्ट को रिलीज कीजिए और आगे बढ़िए, राइट? आप जितना पास्ट के बारे में सोचेंगे उतना आप खुद को मेंटली परेशान करेंगे। तो आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, राइट? और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आपको ना कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है, ठीक है, यानी कि जो हो गया उसे भूल जाओ, पास्ट की चीजें लेकर मत बैठे रहो। अगर कोई पास्ट से वापस कम बैक भी करता है, जिनके साथ आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, अगर वो इंसान वापस आता है, माफी मांगता है, नई शुरुआत करता है, तो आपको भी पास्ट की चीजें लेकर नहीं बैठे रहना अपने माइंड में। वही कार्ड आया है कि आपको पास्ट की चीजें लेकर नहीं बैठना है, पास्ट बीत गया, खत्म हो गया, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, तो जो हो गया उसको माफ कीजिए, लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए। अगर कोई वापस आपकी लाइफ में आता है कॉम्प्रोमाइज करने, नई शुरुआत करने, तो उसको जरूर माफ कीजिए, कॉम्प्रोमाइज जरूर कीजिए और उसको एक मौका और दीजिए, ठीक है? पास्ट की चीजें अपने मन में और अपने माइंड में लेकर मत बैठिए, ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज। ओके, चलिए अब देख लेते हैं, लास्ट हम देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में सितंबर मंथ में। व्हाट्स ब्लेसिंग्स आर कमिंग? सरप्राइज, बहुत प्यारा कार्ड है, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। सितंबर मंथ में अचानक से कुछ चीजें बदलने वाली है, सरप्राइज मिलने वाला है, यानी कि जो आप चाह रहे थे वो होने वाला है, आपकी विश फुलफिल होने वाली है, राइट? पॉजिटिविटी मिलने वाली है, खुशियां मिलने वाली है, आप खुशी से झूमने वाले हो, खुशियां मनाने वाले हो, अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, जो आपने सोचा भी नहीं था वो होने वाला है, ठीक है ना? तो सितंबर मंथ आपके लिए बदलाव का मंथ है, नई शुरुआत का मंथ है, हीलिंग का मंथ है, खुशियों का मंथ है, ग्रोथ का मंथ है। सितंबर मंथ में आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो सितंबर मंथ में आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। अब आप उन चीज़ों के लिए आगे बढ़ोगे जो आपके लिए बनाई गई है,
फिर चाहे वो कोई रिश्ता हो, करियर हो, देखो फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। पास्ट के लोगों से बाहर निकलो, पास्ट के रिश्तों से बाहर निकलो, पास्ट की चीजों से बाहर निकलो, अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ो। राइट, अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है वही आपका डेस्टिनी पार्टनर है। राइट, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, आपके लाइफ में अब सितंबर मंथ में जो इंसान आएगा वो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड, आपका डेस्टिनी पार्टनर होगा, और उसी के साथ फ्यूचर में आप आगे बढ़ोगे। इसलिए पास्ट के रिश्तों को भूल जाइए, पास्ट के लोगों को लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइन भी आ गया है कि वहाँ पर एक कंफर्मेशन कार्ड आ गया है कि सितंबर में आपकी लाइफ में आपका फ्यूचर स्पाउस, आपका डेस्टिनी पार्टनर, आपका रियल सोलमेट आपको मिलकर ही रहेगा, आपका सच्चा साथी आपको मिलकर ही रहेगा। और फ्रीडम आ रही है, आप फ्री होने वाले हो, पास्ट लाइफ के कर्मों से फ्री होने वाले हो, आप प्रॉब्लम से फ्री होने वाले हो, टेंशन से फ्री होने वाले हो, परेशानियों से फ्री होने वाले हो, मुक्त होने वाले हो। तो आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और एक नया साइकिल शुरू हो रहा है अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ, जो पार्टनर आपके लाइफ में आएगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी रीडिंग थी। सितंबर मंथ में कितने अच्छे अच्छे बदलाव आ रहे हैं आपके लाइफ में, जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नया पाथ आपको मिल रहा है, आपका डेस्टिनी पार्टनर आपको मिल रहा है जिसको आप पहचान जाओगे। राइट, तो ब्लेसिंग्स आ रही है। अब ये समझ लो सितंबर मंथ में आपके दुख के दिन जो है वो खत्म होंगे और सुख के दिन आएंगे। वो कहते हैं ना कि दुख हमेशा नहीं रहता है, तो अब दुख खत्म होगा, अब खुशियां खुशियां आएंगी आपके लाइफ में, आपके विशेस फुलफिल होंगे, ईश्वर के ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, अच्छी लव लाइफ, अच्छा करियर, अच्छी हेल्थ। राइट, और ये होकर ही रहेगा। तो सितंबर मंथ में सब कुछ बदलने वाला है। ओके, अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स बता रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है जानना। आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है या इस दिन कुछ स्पेशल भी हो सकता है। तो वो इम्पोर्टेंट नंबर्स है, नंबर 5 बहुत इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट है, 19 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। ओके, कुछ लकी कलर्स भी बता देती हूँ जो सितंबर मंथ में अच्छे रहेंगे आपके लिए, जो कलर्स आपको यूज़ करने चाहिए, उस कलर के कपड़े खरीदने चाहिए। ठीक है, तो ये 4 कलर बहुत इम्पोर्टेंट है, येलो, ग्रीन, पिंक और स्काई ब्लू। और सितंबर मंथ में आपके जीवन में नई शुरुआत होगी, तो खुद से भी कुछ एफर्ट दीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, अपनी ग्रोथ के लिए काम कीजिए, और क्रिस्टल ब्रेसलेट ज़रूर से बाय कीजिए। लव लाइफ के लिए बाय कीजिए, करियर के लिए बाय कीजिए, हेल्थ के लिए बाय कीजिए, बुरी नज़र से बचने के लिए बाय कीजिए। ठीक है, तो क्रिस्टल ब्रेसलेट भी पहनने बहुत ज़रूरी है। ओके, क्रिस्टल ब्रेसलेट लेने के लिए, पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।